चलिए कल कहाँ तक सवाल हुआ था ये बताइए डाइस में। वन फेस अभी उसी पर न चल रहे हैं। आइए उसका सबसे स्टैंडर्ड सवाल आज होना है, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसको वन कॉमन बेसिस पर चल रहा था नहीं क्या। आइए तो आगे चलते हैं, आज उसमें देखते हैं। कल का लास्ट सवाल ध्यान में है ना, तो चलिए कल का लास्ट से आगे रिपीट करते हुए चलते हैं। आइए आवाज नहीं कीजिए आप लोग। दो तीन छ 5 4 1 3 शायद ये वाला कल दिए होंगे, देखिए तो आप लोग दिए हैं ना। हाँ तो जानबूझकर अभी दिए हैं, इसी पैटर्न पर 2-3 सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 2, सी में है 4 और डी में है कितना 6। क्वेश्चन नंबर दूसरा इस पर आइए आज। एक 4 6 4 3 2 4 3 2, ये 5, ये है 1, ये है व्हाट। यहाँ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 2, सी में है 4 और डी में 4। गप क्या करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर है तीसरा। आई डाइस का तीसरा क्लास है आपके बीच। 1 2 3 3 4 5 2 3 व्हाट। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। चलिए 3 एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है। आइए ध्यान दीजिएगा, कैपनेस बनाइएगा पहले आप लोग। 10 सेकेंड दे आपको बनाने के लिए। देखिए जिनका क्लास यदि 2 क्लास इस पर हो रखा है, यदि आपका छूटा हुआ है तो आप यूट्यूब पर भी दोनों का दोनों क्लास दिया गया है, आप वहां से भी उसे चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए पहला सवाल देखते हैं। अच्छा ये एक ही पासा का कितना सतह दिखाया गया है। एक ही पासा का कितना सतह दिखाए हैं, 3 सतह। अब आइए, अच्छा अभी हम लोग पढ़ रहे थे सिंगल कॉमन मेथड। अभी जो पहला ही टाइप ने पढ़ा रहे हैं, और पहला टाइप कौन सा मेथड से बना रहे थे हम लोग सारा, सिंगल कॉमन मेथड। सिंगल कॉमन मेथड, सिंगल कॉमन मेथड। चलिए पहला और दूसरा इमेज को देखिए, क्या इसमें कुछ सिंगल है। तो बताइए सिंगल टर्म कौन है दोनों में, 6 है। तो कॉमन टर्म को क्या कर लेते हैं, ऊपर नीचे लिखते हैं ना। तो चलिए कॉमन टर्म को ऊपर नीचे लिख ले, 6 और 6। कॉमन टर्म से कौन सा वाइज, क्लॉकवाइज। 2 और कितना, यहाँ कॉमन टर्म से क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 और कितना, और जो बच गया वो यहाँ लिखेंगे। यही नहीं लिखते थे। तो बताइए कितना बचा हुआ है अभी। एक पासा में 1 से लेकर कहाँ तक, 6 तक। 1 से लेकर 6 तक। तो बताइए बचा हुआ कौन है, 1 है ना। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, यहाँ पर लिखाएगा। इसका मतलब क्या, 3 का विपरीत, 2 का विपरीत, 6 का विपरीत, 1। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पर क्या आएगा। क्या 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई देते हैं, और 2 विपरीत सतह नहीं एक साथ छुप सकते हैं। फिर भी बोलेंगे कि यदि कोई लड़का आज बैठे हैं क्लास में और आपका यदि 2 क्लास छूटा हुआ है, तो सबसे पहले आपको पीछे की क्लास की जानकारी होनी चाहिए, तभी आज वाला भेजा में आराम से जाना शुरू करेगा, ठीक है ना। अब ध्यान दिए, लेकिन कोशिश कीजिए पता भी चलेगा।
सिंगल कॉमन मेथड से होता है ना, अपोजिट निकालना आसान होता है, हर एक दूसरे का अपोजिट पता चल जाता है। और कैसे निकालते हैं, तो कॉमन टर्म को क्या करते हैं, ऊपर और नीचे लिखते हैं। और कॉमन टर्म से कौन सा वाइज, क्लॉक वाइज, 2 और 3। यहाँ कॉमन टर्म से क्लॉक वाइज चले तो 5 और जो बच गया यहाँ लिख देते हैं। अच्छा बताइए, 3 का विपरीत होता है कितना, 4। 3 का विपरीत कितना, 4। तो एजा पर 4 कभी होगा, क्योंकि यदि 3 ऊपर है तो 4 निचवा में क्या होगा, छुपल। तो 3 का विपरीत यहाँ 4 कभी हो नहीं सकता। अच्छा 1 है, 1 का विपरीत होता है कितना, 6। तो यहाँ 6 कभी होगा नहीं, 1 का विपरीत एक निचवा में छुपल होगा, तो 1 का विपरीत होता है 6, नहीं होगा। 1 तो एजा लिखल है ये, तो दोबारा लिखाएगा एक क्या नहीं, पासा पर कोई अंक एक ही बार ना लिखाएगा, तो 1 तो होगा नहीं, तो आंसर होगा कितना, 2। ये हमने कल ही आपको बताए थे एग्जाम्पल। आज जो चलना है वो चलना है इससे। आइए जरा चेक करते हैं, सिंगल कॉमन है इस दोनों में कोई, कौन है सिंगल कॉमन, जल्दी बताइए। तो आप कहिएगा 4 है, कौन है, 4। तो कॉमन टर्म को क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। और कॉमन टर्म से कौन सा वाइज, क्लॉक वाइज, 6 और 1। यहाँ कॉमन टर्म से क्लॉक वाइज चलिए, 3 और 2, जो बच गया सो यहाँ क्या बचा हुआ है, 5। तो 4 का विपरीत कितना, 5 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पूछ रहा है क्या भराएगा। अच्छा 1 यहाँ है ये है, तो 1 एजा दोबारा होगा नहीं ना। अच्छा 5 का विपरीत कितना, 4। तो 4 यहाँ पर कभी हो सकता है नहीं। अब या तो एजा 2 हो जाए, या तो यहाँ पर क्या हो जाए, अब तो पता नहीं चल रहा कि भाई कि 2 होगा कि 6 होगा। अच्छा 1 का विपरीत है कितना, 2 न, तो 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 होगा कभी भी, क्योंकि ये अब तो बच गया कौन, 6। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना। तो चलिए यदि आप इसका जवाब दे दिए तो मान लेंगे कि नहीं आप ब्रिलियंट हैं। आपके पास 10 सेकंड का वक्त है इस सवाल का जवाब देने के लिए, जितना रफ्तार दिमाग लगा सकते हैं। आज 1 कॉमन समाप्त करके डबल कॉमन पर एंट्री मारेंगे। क्या होगा, पक्का, पक्का। आइए देखते हैं, तो हम भी पढ़ाएं ऊपर थोड़ा। आइए तीसरे नंबर में बोल रहे थे, देखिए ये तीसरा नंबर सवाल क्या है, यहां देखिएगा ध्यान से। पहले इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या, तो कॉमन क्या है जल्दी बताइए, कॉमन कितना है। तो कॉमन टर्म को क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख लेते हैं। और कॉमन टर्म से क्लॉक वाइज, ये 1 और ये कितना, ये क्लॉक वाइज चलेंगे। 4 और कितना, जो बच गया सो यहाँ आएगा। बताइए क्या बचा हुआ, अभी भी 6 बचा हुआ है ना। तो आ गया 6, 2 का विपरीत, 1 का विपरीत, 3 का विपरीत। अच्छा ये तो अभी एक्स्ट्रा हमने जोड़ा है ना, एग्जाम में तो सवाल यही 2 फलक दे करके पूछ लेगा कि बताओ 3 का विपरीत क्या है, बताओ 5 का विपरीत क्या है। तो यदि ये नहीं रहेगा तो भी और आसान है, डबल को इसमें कॉमन टर्म को ऊपर नीचे लिखते हैं, फिर क्लॉकवाइज संख्या को लिख दीजिएगा, और जो ऊपर नीचे लिखाता है वही एक दूसरे का क्या है विपरीत। ये हम लोग पीछे 2 क्लास में सीखे हैं। अब यहाँ पूछता है कि बताओ क्या होगा। अच्छा 2 का विपरीत होता है कितना, तेजा 5 कभी होगा नहीं। यदि लूडो खेलते हैं तो ऊपर में 1 है, तो छक्का जरूर नीचे में छुपल होगा। कहाँ छुपा हुआ होगा, यानी विपरीत सतह एगो दिखाई देगा तो एगो क्या होगा, छुपा। तो बताए 2 का विपरीत होता है 5, तेजा 5 होगा कभी भी। अच्छा 3 का विपरीत होता है कितना, 6, यहाँ 6 होगा कभी भी, या तो 1 हो जाए या तो क्या हो जाए, 4। अब यहाँ से पहला सवाल है जिसमें आप थोड़ा सिंगल स्टार लगाइए। कौन सा स्टार, पहले सिंगल और फिर डबल और फिर ट्रिपल, 3 लेवल का यहाँ से सवाल आपको मिलेगा। तो अब सीखते हैं कि कैसे भरते हैं। बताइए यहाँ क्या लिखा हुआ, 2 और क्या लिखा, 2 और, इसमें है कहीं 2 और 3 लिखा हुआ, किसमें लिखा हुआ, इसमें कि इसमें, फर्स्ट वाला में। तो देखिए यहाँ 2 और 3 है, यहाँ भी 2 और 3 है। अच्छा 2 और 3 से जब आप क्लॉक वाइज चलते हैं, कौन सा वाइज चलते हैं, तो आपको मिलता है 1। क्या मिलता है, 1। 2 और 3 से क्लॉक वाइज चलते हैं तो मिलता क्या है, 1। हम यहाँ चल रहे हैं 2 और 3 से एंटी क्लॉक वाइज। कौन सा वाइज चल रहे हैं, उल्टा न चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए 2 3 इसमें भी है इसमें भी है, अंतर क्या चीज है, तो यहाँ 2 से 3 क्लॉकवाइज लिखा गया है, लेकिन यहाँ 2 से 3 लिखा गया एंटी क्लॉकवाइज। कैसे लिखा गया, तो देखिए तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ 1 मिला है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ इसका विपरीत मिलेगा। किसका विपरीत मिलेगा, 1 का, और 1 का विपरीत है कितना, 4। तो यहाँ मिलेगा कितना, 4, यानी 1 क्या होगा,
गलत होगा। समझे कैसे दिए हैं? फिर से एक बार ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ 2 और 3 क्लॉकवाइज है, तो 2 और 3 क्लॉकवाइज है तो चलते हैं तो आगे मिलता है 1, लेकिन 2 और 3 चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। कैसे चल रहे हैं? उल्टा उल्टा चल रहे हैं। तो यहाँ 1 है तो 1 का यहाँ पर क्या होगा? उल्टा। तो उल्टा 1 का उल्टा होता है कितना? 4। तो आंसर इसका मारिएगा 4। एगो एग्जाम्पल और दें, पूरा भर दीजिएगा आप लोग। तो दे रहे हैं एग्जाम्पल एक और बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए लिख लिए थे ना पीछे वाला? नहीं लिखे थे? अच्छा इसके बाद लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये है ए, ये है बी और ये है कितना? सी, ठीक है ना। ये है डी, ये है ई और ये है ए। ये डी है, ये ई है और ये क्या चीज है? ए है। आप हमको बताइएगा, ध्यान से देखिएगा कि भरना है आपको, ठीक है ना। ए को भरने के लिए सीख जाइए तो सारा सिस्टम खत्म। यहाँ है बी और यहाँ है सी और यहाँ भरना है आपको कि क्या भराएगा, ठीक है ना। मान लीजिए एगो क्वेश्चन ही दे दिया आपको इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिए यहाँ पर अलग, आपको सब भर देना है देख करके कि क्या भराएगा, ठीक है ना। यहाँ है बी, यहाँ है सी, यहाँ क्या भराएगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तीसरा सवाल आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है ई, यहाँ लिखा हुआ है डी और यहाँ क्या भराएगा ये आपको बताना है। एक और क्वेश्चन इस पर है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ लिखा हुआ है ई, यहाँ लिखा हुआ है डी, यहाँ क्या भराएगा ये बताना है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। पहले बताइए, यदि भरना है तो सबसे पहले हमको सिंगल कॉमन देखना है। कौन देखना है? पहले ई दोनों पासा में हम देखेंगे कि अपोजिट कौन है, किसका अपोजिट कौन है। ये फिगर 1 और ये फिगर कौन? अच्छा एक ही पासा का ही दोनों सतह है, एगो पासा ये फिर घुमा दिए तो मान लिया जाए ई आ गया। बताइए दोनों में कॉमन टर्म कौन है? ए है। दोनों में कॉमन टर्म कौन है? ए है। तो कॉमन टर्म को क्या करते हैं? ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो आइए कॉमन टर्म को ऊपर नीचे लिखते हैं। कौन है कॉमन दोनों में? ए। दोनों में कॉमन कौन है? ए। तो कॉमन टर्म को ऊपर नीचे लिख लिए ए। ए से कौन सा वाई चलेंगे? क्लॉकवाइज। बी और सी, यहाँ ए से क्लॉकवाइज चलेंगे। डी और कितना? ई। जो बच गया वो यहाँ पासा पर लिखल है ए बी सी डी ई। तो पासा पर कई सतह? 6 गो ना। तो ए बी सी डी तक तो मिल गया। तो छठा सतह पर कौन होगा? एफ होगा। तो यानी ए का अपोजिट कौन है? सी का अपोजिट, बी का अपोजिट और ए का अपोजिट कौन हो गया? एफ हो गया। अब देखते हैं क्या है बी सी। अब पूछ रहा है यहाँ क्या भराएगा। अब मेरी बात को ध्यान से केवल देखिएगा, सब अपने आप होगा। बताइए यहाँ बी से सी क्लॉकवाइज है ना, जल्दी बोलिए क्या है। लेकिन यहाँ बी से सी कौन से वाइज में गया हुआ? एंटी क्लॉकवाइज में। कौन से वाइज में? तो देखिए क्लॉकवाइज में चलते हैं तो ए आता है, यदि उलट के चलेंगे तो ए का उल्टा आएगा। क्या आएगा? ए का उल्टा। तो ए का उल्टा कौन है? एफ है। तो यहाँ पर क्या भराएगा? तो आप कहिएगा सर यहाँ पर एफ भराएगा। ध्यान से सीखिएगा, एक ही साथ 4 सवाल तैयार किए हुए हैं। यहाँ ए के साथ क्या? यहाँ देखिए बी और सी क्लॉकवाइज है, यहाँ बी और सी कौन है? एंटी क्लॉक। तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो ए आता है यहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ए का उल्टा आएगा। तो ए का उल्टा कौन है? यहाँ पर एफ है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से। दूसरा यहाँ बी और सी है, कौन है? यहाँ बी और सी कौन सा वाइज है? क्लॉकवाइज। अब यहाँ भी बी और सी है क्लॉकवाइज। कौन सा वाइज है? बी और सी कौन सा वाइज है? क्लॉकवाइज। अच्छा बताए बी और सी ये जो है क्लॉकवाइज और ये जो है बी और सी कौन सा वाइज? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो ए मिलता है। तो ये जो बी और सी है क्लॉकवाइज ना है, तो क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्या मिलेगा? ए मिलेगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आगे चलिए। ई और डी है, कहाँ है ई और डी? अच्छा ई और डी बताइए कौन सा वाइज है? यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है। कौन सा वाइज है? ई और डी एंटी क्लॉकवाइज है। ई और डी एंटी क्लॉकवाइज है। तो बताइए ई से डी उल्टा ने घड़ी चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ मिलता है ए। लेकिन यहाँ ई और डी कौन सा वाइज है? यहाँ तो एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ भी तो एंटी, ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉक, तो यो एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो यहाँ भी मिलेगा क्या चीज? ई डी ए। क्या मिलेगा? ए। यहाँ पर देखिए
यहाँ ई से डी एंटी क्लॉक है, लेकिन एजा ई से डी क्लॉक वाइज है। अरे ऐसे घूमेगा न तो इसको बोलते हैं क्लॉक वाइज, ऐसे घूमेगा न तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉक वाइज। घड़ी के कौन सी दिशा? विपरीत दिशा। हो गया। चलिए तेजा क्लॉक वाइज है तो अच्छे बताइए, ई से डी एंटी क्लॉक चले तो ए मिला, तो क्लॉक अगर उल्टा न है तो ए का उल्टा मिलेगा। ए का उल्टा कौन है? एफ। तो यहाँ क्या मिलेगा? एफ। चलेगा, ध्यान में रहेगा ये चीजें। और एग्जाम्पल आगे बढ़े, जल्दी लिखिए जो नहीं लिखे हुए। हाँ, 2 क्लास पीछे वाला यदि नहीं होगा तो हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो इसमें। चलें आगे। अगला सवाल यदि सही बनाते हैं तो 40 का आपको खिलाऊंगा डेयरी मिल्क। कौन सा मिल्क? ठीक है, तो अगला ध्यान से, कौन सा मिल्क खाना है? अगला डेयरी मिल्क। तो देखते हैं कि कौन खाने के लिए। अब हटा दूं इसे क्या? अरे समझे न क्लो घंटी क्लो, तो बढ़िया से देखिएगा जरा। आइए नेक्स्ट, इनाम वाला सवाल है भाई। 1 3 5, ये फिगर 1 है पासा का, ठीक है ना। ये है 2 1 और कितना? 6 है, ठीक है। ये फिगर कितना है? 2 है। ये फिगर 2 है। आपसे ऑप्शन है ए में, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, और ऑप्शन नंबर कौन है? डी। सब में भरा हुआ है 4 5 6, 3 4 2, 1 4 5, 1 4 5, 2 3 5, 2 3 5, ट्रिपल स्टार लगाइएगा। कई स्टार लगा दिए इसमें। तो कुछ बढ़िया सवाल है, देखते हैं आपके पास कौन कौन विद्यार्थी हैं इसमें जो इसका जवाब दे पाते हैं। तीस सेकेंड है, ज्यादा समय नहीं है आपके पास, ध्यान दें। आप लोग डाइस पहले कभी पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? डी कौन बोल रहा है? डी डी फॉर देव से ना? ठीक है। सी का है गलती, आप हमको जरा समझा दीजिए। कहाँ भी सदा समान आ गया सी में? बढ़िया जरी चेक कीजिए तो। 3 और 2 समान आ गया। ऑप्शन है, ऑप्शन दे रहे हैं, केवल एक सही। ऑप्शन बी में है सी और डी दोनों सही। सी और डी, ए बी सी में केवल सी सही, केवल ऑप्शन डी केवल डी सही। ऑप्शन ई पता नहीं, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं। चलिए क्या होगा? सी, केवल सी सही। डी फोर, अच्छा आपका डी सुने, डी सुने, दोनों होगा। 10 सेकेंड रीचेक कर लीजिए दोबारा। 1 3 5 2 1 6 बढ़िया से भर के देख लीजिए।
सी और डी दोनों होगा। क्या हुआ लाल सेट? हाँ, सी और डी होगा। सी काहे गलती कर रहे हैं आप, हमको ही बताइएगा जरा। तीन का विपरीत दो आ रहा, हम भी चेक कर ले थोड़ा सा, आधा बना देते हैं आपका। कॉमन टर्म इसमें कौन है? एक है। चलिए कॉमन टर्म कौन है? एक है। तो कॉमन टर्म को क्या कर लिए? कॉमन टर्म से 3 और 5 6 और जो बच गया सो क्या बचल है? 4 बचल है। क्या बचल है? 4 बचल है ना बचल 4। अब इतना मदद कर रहे हैं, इससे ज्यादा हमसे मदद नहीं हो सकता आपके लिए। क्या होगा? केवल एक सही पर कोई है? एक को नहीं है। सी और डी दोनों सही पर हैं? कई गो हैं? अच्छा, सी और डी पर कुछ है। अच्छा, केवल सी सही पर कोई है? केवल सी सही पर कोई है? केवल डी सही पर कोई है? कौन है? आप हैं। और कोई है? केवल डी सही पर कोई है? फिर पूछ ले रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आपका सुन रहे हैं। और कोई पूछ रहे हैं कि और कोई है? पता नहीं या कुछ कह नहीं सकते, पर भी कोई है? सोच लीजिए। ऐसे डाइस में स्टैंडर्ड डाइट से मतलब नहीं होता है, समझ नहीं गए? चलें अब आंसर लगावे। आइए देखते हैं ध्यान से। अपोजिट लिखने में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ, यहां तक में दिक्कत नहीं। अब चलते हैं कि 4 में से सही कौन है आखिर। अब देखते हैं ध्यान से, देखिए 3 का अपोजिट कितना है? 6। तो बहुत अच्छा, 3 का अपोजिट 6 छुपल है। 2 का अपोजिट, तो 2 और 5 एक साथ दिखाई दे रहा है, कभी सही होगा? 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई, इस वजह से ऑप्शन ए क्या हो गया? खल्लास। क्या हो गया? खल्लास। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। किस पर? देखते हैं बी क्या होता है। 1 का अपोजिट क्या चीज? तो 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई देंगे। 1 4 एक साथ दिखा रहा है, 2 विपरीत एक साथ दिखाई देगा। चलिए सी पर आते हैं। किस पर आते हैं? सी पर। कहां गया सी? यहां है। 3 का विपरीत 6। क्या 3 का विपरीत 6 दिख रहा है? 6 छुपल है कि नहीं है? छुपल। 4 का विपरीत 1 छुपल है कि नहीं है? छुपल है। 2 का विपरीत 5 छुपल है कि नहीं है? कुछ पेश करना चाहते हैं तो है, वैसे आगे कैसे बढ़ जाए? और उसे यहाँ रीजन देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन। क्यों सही आपके अनुसार से तो गलत ना है, तो जानना चाहेंगे कि क्यों गलत है। हमको पता नहीं चल रहा कुछ, जल्दी बताइए आप। तो फिर तो अंदाजे में प्राइज मिलता है, लगने से होता है यहाँ। चलिए अब यहाँ देखिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये गलत है कि सही है, अभी हमको भी पता। अब चेक करते हैं, आइए इसको चेक करें पहले, तब ने पता करेंगे। पता है 5 का विपरीत 2 छुपल नहीं है, साथ दिखाई देता है तो काट देते, 1 सेकंड के देरी नहीं करते। 6 का विपरीत 3, तीनों छुपले है। 4 का विपरीत 1 भी छुपले, इहो सही हो रहा। यानी आपके सामने कंफ्यूजन आ गया। कई गो सही आ गया, लेकिन सही कोई एक ही है। क्या है? सही कोई एक ही है। अब ध्यान से समझते हैं कि कैसे पता करेंगे। अरे ऑप्शन मिटा दिए, आपके पास है ना लिखा हुआ। अब ध्यान दें, ऐसी यदि परिस्थिति आ जाए तो कैसे पता करेंगे कि सही कौन है? तो अब सही करने का पता क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये दोनों को सही मान लेंगे। क्या मान लेंगे? और इसको चूंकि ई पासा
और यदि सही है तो इसी का हिस्सा होगा, ये इसी का हिस्सा न होगा। अब आप मान लीजिए कि ई सही है, क्या चीज है, अच्छा ई दुनू से विपरीत निकाले हैं तो ई आया है। यदि इसी पासा का हिस्सा ये भी है तो यदि इसको सही मान ले, हम क्या मान ले कि भाई तुम भी क्या हो, तो इस दोनों से भी जो विपरीत निकलेगा वो जो इस दोनों से निकला है वही निकलेगा। तो मान लिया है हमने इसको क्या चीज, सही। अब वेरीफाई करते हैं कि सही है रियल में कि नहीं। अब बताइए इस दोनों में कोई कॉमन टर्म है क्या, जल्दी बोले कौन कॉमन टर्म है, 3 है। कौन है कॉमन टर्म, 3 है ना। तो चलिए हमने 3 ऊपर नीचे लिख लिया। 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 और, 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे 4 और, जो बच गया सो यहाँ कितना बचल है, 6 बचल है। आप बताए 3 का विपरीत 6 सेटिस्फाइड तो हो गया, 5 का विपरीत 4, लेकिन एजा 5 के विपरीत क्या है, 2 है। यानी इस ग्रुप का ई नहीं हो सकता है। यदि एक ही ग्रुप का रहता तो जो अपोजिट होता वो कभी भी अलग अलग नहीं आता। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही। अब जब 2 ऑप्शन आपको सही लगे तब चेक करने का। अब मान लिए ये भी तुम भी सही हो, तो यदि इसी पासा का ही हिस्सा है तो चाहे इसका आप इससे मर्ज करवा लीजिए, चाहे आप इसको इससे मर्ज करवा करके अपोजिट चेक कर लीजिए। जो इसके साथ अपोजिट आया है तो इसके साथ भी अपोजिट यही आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं, चाहे इससे कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए किससे करिए, जिससे आप बोलिएगा उसी से कर लेते हैं। हटाइए, किससे करें, इसी से करें, दोनों से कर देंगे। चलिए एकड़ा में 5, इसमें 5, कॉमन टर्म को ऊपर नीचे लिख लें, क्लॉकवाइज चलें 1 और 3, इसमें चलें 4 और, जो बच गया वो यहाँ आएगा। क्या बचल है, देखिए 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 1 का विपरीत 4। क्या सेटिस्फाइड किया, सेटिस्फाइड किया आपको। आप इसका कंपैरिजन इससे भी कीजिए, देखिए वही चीज आएगा। आइए करके दिखाते हैं आपको, वही करके दिखाते हैं आपको। इस दोनों में कोई कॉमन टर्म है, 6 है। क्या चीज है, देखिए कॉमन टर्म को ऊपर नीचे लिख लें, कॉमन टर्म से क्लॉकवाइज चलिएगा 2 और, यहाँ कॉमन टर्म से क्लॉकवाइज चलेगा, 6 नहीं था कॉमन, तो 5 और, जो बच गया वहाँ देखिए तो 6 का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 5 है, 1 का विपरीत 4 है। इसीलिए इस पर हमने दिया था ट्रिपल स्टार। क्या दिया था, ध्यान में रहेगा बोला, अरे रहेगा कि नहीं, जल्दी बोलिए सियानो, रहेगा ध्यान में। क्या यदि 2 गो आ जाए सही वाला मैटर तो आपको क्रॉस करवा लेना इसी से, चाहे इसका इससे लगवाइए चाहे इसे, जो संतुष्ट कर देगा विपरीत सतह को। अब आप हमको ये बताइए, ये जो हम पासा दिए हुए हैं क्या ये साधारण पासा है कि मानक पासा है, मानक पासा है, पक्का पक्का। ये दोनों पासा जो है मानक है कि साधारण है, अच्छा एक साधारण है, हमको लगता है डंट वाले कहना पड़ेगा। एक ही पासा के जब अलग अलग सतह दिखाया गया है तो या तो होगा साधारण या तो होगा मानक, कि एगो ये अलग है एगो अलग है। अरे एक ही पासा को ना घुमा घुमा के दिखाया गया है आपको ही, तो बताए साधारण की मानक, मानक है। अच्छा मानक पासा किसको कहते हैं, कि 2 विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। विपरीत का योग क्या होना चाहिए, लूडो वाला पासा कौन सा पासा है, मानक पासा। यदि ऊपर में 1 है तो नीचे क्या होता है, तो दोनों के जोड़ते हैं तो कितना, निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए। क्या यहाँ विपरीत का 7 योग हो रहा है, क्या ये जा 7 हो रहा है, एगो पुर रहा है लेकिन बाकी कोई पुर रहा है, तो मानक पासा तभी न होगा जब विपरीत फलकों का योग कितना होगा, एकेगो के योग से 7 होने से होगा कि सभे होगा, सब न होना पड़ेगा। यानी ये जो पासा था ये पासा था साधारण पासा। कैसा पासा, अच्छा कभी पासा पूछ ले कि साधारण है कि मानक है, इस तरीके से 2 गो दे करके तो आप हमेशा निकालिएगा। किस मेथड से, ये देख करके एकड़ा देख करके मत बताइएगा, तभी बता पाइएगा जब उसका आप अपोजिट निकालिएगा। क्या निकालिएगा, यदि सबका योग 7 पुड़ गया तो होगा मानक पासा, 7 नहीं पुड़ेगा तो होगा कौन सा पासा। ये जो बोले हैं ना तो वीडियो से नोट कीजिएगा कि कैसे पकड़ते हैं। चलिए वो हमको बताइए कि साधारण पासा है कि मानक पासा।
थ्योरी बतैले ना साधारण पासा मानक पासा का 2-3 पहले वीडियो होगा, वही उसी के वही केवल बतेबे किए थे, उसमें नहीं बताए थे। चलिए एक ही पासा का ये फिगर 1 है और ये फिगर कितना है 2 है। जल्दी बताइए अब बताइए साधारण पासा है कि मानक पासा? तो पहले ऐसे देख करके बता दीजिएगा। लीजिए 5 हो गया, क्लॉकवाइज चलेंगे 2 और, चलिए 1 और, 5 क्या बच गया 6। क्या ये देखिए 7 पूरा, लेकिन बाकी कोई 7 पूरा है नहीं पूरा। ये पासा कौन सा होगा? यदि योगफल कितना पूर्ण जाएगा? 7 विपरीत फलकों का योग सब है 7 हो गया, तब होगा मानक पासा। ऐसे होगा कौन सा पासा? अब बताए डबल सिंगल कॉमन मेथड सीखे आप लोग बनाने के लिए, ये सिंगल कॉमन कैसे बनता है। अब थोड़ा सा चलते हैं नो कॉमन। नो कॉमन समझते हैं? हाँ, नो कॉमन का मतलब होता है अभी जो आप पासा बनाए यहां से टाइप 2 चल रहे हैं। टाइप क्या चल रहे हैं? 2। अब मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। नो कॉमन का मतलब क्या हुआ कि एक को कॉमन नहीं होना चाहिए। अभी आप पढ़े थे तो उसमें था कॉमन, क्या था? कॉमन। अब पूछ रहे हैं कि एक को कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे सिंगल कॉमन अभी मिला था ना, कॉमन टर्म को ऊपर नीचे लिख लिए थे, अब एक को कॉमन नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन दिया कि हमने पूछा कि बताओ भाई हमको इसका विपरीत सतह क्या होगा। ये 2 है, ये 5 है और ये कितना है, ये बताओ 2 का विपरीत क्या होगा। तो एक तो आप इसको पासा चेक कर लीजिए, तो इस साधारण पासा, कौन सा पासा है? पर है ना साधारण पासा कि यदि निकटवर्ती फलकों का योग 7 हो जाए तो कौन सा पासा है? साधारण पासा। और साधारण पासा का विपरीत बताते हैं किसके साथ? तो बताए या तो हमसे 2 का विपरीत पूछ लेगा, तो ऐसे 2 के साथ कौन दिख रहा है? 5 और 3। जो छुपल होगा वही ना विपरीत हो सकता है। तो 2 का विपरीत या तो होगा 4, या तो 2 का विपरीत होगा 1, या तो 2 का विपरीत होगा कितना? यदि कुछ दिया ही नहीं है तो हम कैसे बता देंगे? तो इसका लेक्चर नंबर 1 जिसका क्लास छूटा हुआ है, आप YouTube पर जाइएगा, ये टेलीग्राम पर दिया गया होगा, किसको मानक बोलते हो, किसको साधारण पासा बोलते हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से, शायद ज्यादा नहीं 25-26 मिनट का क्लास होगा वो वाला। और जब भी घर पर देखिए तो 1.5 के स्पीड में, कितना के स्पीड में आप देखिएगा, वहां पता चले क्या इसमें को कॉमन है नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो हम बता सकते हैं किसके माध्यम से? जो नहीं दिख रहा है वो विपरीत तो हो सकता है। अब पासा के एक बार में कई सतह देखते हैं आप, और 3 को छुपल न रहता है, तो बताइए ये सब तो दिख रहा था विपरीत। चाहे 5 का भी विपरीत पूछेंगे तो या तो 4 होगा, या तो 1 होगा, या तो कितना होगा? 6 होगा। तो अब कुछ सवाल इस पर स्टैंडर्ड सवाल दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करें आप। देखिएगा ध्यान से, नो कॉमन का एग्जाम्पल है। कौन से कॉमन का? नो कॉमन, एक भी डिजिट कॉमन नहीं होगा। फिगर 1 है और ये फिगर होगा दूसरा, ये फिगर होगा दूसरा। ये 4, ये 6, ये है 5, ये है 1, ये है 2, ये है कितना? 3। हमसे पूछ रहा कि बताओ 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का क्या चीज? विपरीत क्या होगा? अच्छा बताइए क्या इसमें कुछ कॉमन है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए 2 मिनट। यदि कोई भी अंक कॉमन नहीं है, एगो ई दिया एगो ई दिया, क्या कुछ भी कॉमन है? हाँ, यदि एक ही पासा का कई सतह दिल है, 2 सतह, और एक भी अंक कॉमन नहीं है, तब हम संभावना के साथ विपरीत बताएंगे। क्या बताएंगे? संभावना के साथ। अब 1 के साथ क्या दिख रहा है? 2 और 3। तो 1 का विपरीत 2 और 3 तो नहीं होगा, तो 2 और 3 नहीं होगा, तो जो बच गया वही न विपरीत हो सकता है। तो बताइए या तो होगा 4, या तो होगा 6, या तो होगा 5। या तो विपरीत होगा 4, या तो विपरीत होगा 6, या तो विपरीत होगा कितना? 5। कोई दिक्कत है? हाँ, यदि हम विपरीत आपसे 3 का पूछ लेते कि, या हम पूछ लेते 5 का विपरीत बताओ कितना होगा? 5 का विपरीत, तो बताइए 5 का विपरीत कितना होगा? जल्दी बोलिए। 5 का विपरीत तो 4, देखिए 4 और 6 का भी विपरीत होगा 5 का, तो 1, 2 और कितना? 3। 1, 2 और कितना? 3। तो एगो नोट लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, एक नोट लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
यदि एक ही पासे का, यदि एक ही पासे का दो सतह दिखाया गया हो, दो सतह दिखाया गया हो और कुछ भी कॉमन न हो, कुछ भी कॉमन न हो, तो विपरीत संभावना के साथ बताते हैं, संभावना के साथ बताते हैं। तो विपरीत किसके साथ बताते हैं? संभावना के साथ बताते हैं। कोई दिक्कत ही वाला पॉइंट में? क्या एक को यदि अंक कॉमन नहीं है तो विपरीत किसके साथ बताइएगा आप? संभावना के साथ बताइएगा। किसके साथ बताइएगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए, भी रुक जाइए। आप इस बात को जानते हैं कि एक साथ दिखाई देने वाले, एक साथ दिखाई देने वाले, एक साथ दिखाई देने वाले कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। ये बात ध्यान में रहेगा आपका। जल्दी बोलिए कि एक साथ दिखाई देने वाले एक कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते। जैसे यदि इस पर दिख रहा 4, 6, 5, विपरीत माने छुपा होना। क्या 4 का विपरीत कभी 6 होगा? एक साथ दिखाई देने वाला होगा कभी विपरीत? क्या 4 का विपरीत कभी 5 होगा? नहीं, 4 का विपरीत एक नीचे छुपल होगा। और जब एक को कॉमन नहीं है, हम आपसे पूछ लेंगे कि बताओ 4 का विपरीत क्या होगा, तो एक पासा पर लिखल रहता है, एक से, ध्यान से सुनिए, लिखिएगा बाद में। एक पासा पर अंकित रहता है 1 से लेकर के कहां तक? 6 तक। हम 4 के विपरीत पूछ रहे हैं, तो 4 के विपरीत 4 होगा? नहीं। अच्छा, 4 के तो 4 के साथ दिखाई दे रहा है, विपरीत माने छुपल होना। तो 4 का विपरीत ना ही 6 होगा और ना ही 4 का विपरीत कौन होगा? तो संभावना का मतलब कौन? जो नहीं दिखाई दे रहा। तो 4 का विपरीत या तो 1 हो, 4 का विपरीत या तो 2 हो, या तो 4 का विपरीत कितना हो? 3 हो। कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल दें। इसका ऑप्शन पर भी खेल बनता है। क्या बनता है? हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, चलिए यहीं पर दे रहे हैं, ठीक है ना? या यही क्वेश्चन यही है, ठीक है? हम इसके लिए एक ऑप्शन दे रहे हैं आपको कि बताइए कि 4 का विपरीत क्या होगा। हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन आपसे, 4 का विपरीत होगा ऑप्शन नंबर ए में 6, ऑप्शन नंबर बी में 5, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में 1। अब बताइए तो क्या आंसर दीजिएगा? अब आंसर क्या दीजिएगा? 4 का विपरीत पूछ लिए हैं तो 1 देना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दिया गया है कि 4 का विपरीत 6 तो होगा नहीं, 4 का विपरीत 5 तो होगा नहीं, 4 का विपरीत खुद 4 होगा, तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। और ऐसे 4 का विपरीत हो कौन कौन सकता है? तो 1, 2, याद ध्यान में रहेगा। हाँ, क्या कोई दिक्कत है? इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो जल्दी से एकदम रफ्तार में लिखिए। अभी और एग्जाम्पल, अभी बहुत चीज इसमें सिखाना है। आई नो कॉमन और सिंगल कॉमन तो खत्म हो गया है, नो कॉमन भी अभी खत्म होगा। समझे यू आगे? हेलो, पता चला है क्या बोल रहे हैं? बाकी जो 2 क्लास हुआ उसको देख लीजिए, यदि किसी का छूटा हुआ है तो ठीक है ना। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हो गया? ऑप्शन डाल लीजिएगा और 1 का विपरीत कौन कौन होगा ये लिखिएगा, 5 का विपरीत कौन कौन होगा वो भी लिखिएगा। और ऑप्शन जैसा रहेगा वैसा सवाल का जवाब देंगे। क्या इसमें एक को कॉमन है अंक? नहीं। कॉमन रहता है तो सिंगल कॉमन से तो सबसे बनाना आसान है, हर का अपोजिट लिखा जाता है उसमें। यदि एक ही पासे का 2 सतह दिखाया गया हो और कुछ भी कॉमन न हो तो विपरीत संभावना के साथ बताते हैं। किसके साथ बताते हैं? संभावना के साथ बताते हैं।
हो गया? अरे चलूं आगे अब, चलें। अगला जो बताएंगे सबसे महत्वपूर्ण वन कॉमन में, समझ गए ना? वन कॉमन नहीं, सिंगल नो कॉमन में। इसका फोटो खींच दीजिए जरा, इसको भेज देंगे व्हाट्सएप पर भी, अथी टेलीग्राम पर भी मिलेगा ये, जल्दी कीजिए। हो गया? चलिए अब आगे चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसी का स्पेशल है। स्पेशल समझ रहे हैं ना? जब भी स्पेशल रहे तो विशेष ध्यान रखिएगा स्पेशल पर। स्पेशल है, ध्यान रखिएगा। एक दो तीन, ये फिगर 1 है। है लड़का, पीछे गप नहीं। ये फिगर दूसरा है। 4 6 5, 4 6 कितना? आपसे क्वेश्चन में कहा है ना कि यदि 3 का विपरीत 4 हो। क्वेश्चन है कि यदि 3 का विपरीत 4 हो तो 1 का विपरीत क्या होगा? तो 1 का विपरीत क्या होगा? तो 1 का विपरीत क्या होगा? तो पूछ रहा, बताओ 1 का विपरीत क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। 3 का विपरीत कितना है? 4 है। तो 1 का विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है कि क्या है। और मेरे तरफ से इसको भी डबल है। क्या इसमें एक भी कॉमन अंक है? ध्यान से अब 2 मिनट सुनिए। अब लिखने पर ध्यान ज्यादा मत दीजिएगा, ज्यादा जरूरी है खोपड़ी में लेकर जाना। क्या इसमें कुछ भी कॉमन है? लेकिन यदि कॉमन नहीं है और केवल हमसे 3 का विपरीत पूछता तो 4 6 5 बता देते। लेकिन एगो कंडीशन दे दिया कि नहीं, हम तुमको बता देते हैं कि 3 का विपरीत कितना है। ये अपने तरफ से कह दिया कि 3 का विपरीत कितना है, यानी एगो तो फिक्स ने कर दिया। तो बताओ कि 1 का विपरीत क्या होगा। ऐसे सवाल में क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 का विपरीत दे दिया है और 3 का विपरीत कितना है? 4। उसके नीचे लिख दिए। क्या किए हैं? अब ध्यान से सुनिएगा। एक बार यहां 3 से चलेंगे क्लॉकवाइज। क्या चलेंगे? क्लॉकवाइज। क्या चलेंगे? तो चलेंगे क्लॉकवाइज। तो लिखेंगे 1 और कितना? अच्छा, 3 का विपरीत है ना 4, तो इस बार क्लॉकवाइज चले हैं। तो इस बार 4 से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा वाइज चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो 4 से एंटी क्लॉकवाइज चलिएगा तो 5 और कितना? 6। 5 और कितना? अच्छा, जो बच गया वो यहाँ पर बच कहाँ गया? ये तो 3 4 विपरीत लिखल है। अब बताए, हो गया विपरीत। 2 का विपरीत कितना? 1 का विपरीत कितना? 3 का विपरीत कितना? ध्यान में रहेगा ये वाला। ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ध्यान से, सिंगल कॉमन में तो दोनों बार क्लॉकवाइज से चलते हैं, लेकिन यहाँ शर्त है कि 3 का विपरीत कितना है? 4। 3 का विपरीत कितना है? तो 3 का विपरीत ऐसा लिख दिए 4 है। सिंगल टर्म कॉमन टर्म थोड़ी है। 3 का विपरीत कितना? तो विपरीत में नहीं, उल्टा न है। तो एकरा में यदि क्लॉकवाइज चलेंगे तो एकरा में उल्टा चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए यहाँ यदि क्लॉकवाइज चले हैं तो यहाँ चले हैं कौन सा वाइज? एंटी क्लॉकवाइज चले हैं। इतना ध्यान में रहेगा, इतना ध्यान में रहेगा कि भुला जाइएगा ये वाला। पक्का नहीं याद रहेगा ना? इसको मोस्ट VVI करके लिखिए कॉपी में, जल्दी जल्दी लिखिए। हेलो, खिड़कियां फिर गई तो रह दीजिए। चलिए, चलें एक एग्जांपल और इस पर दे दें। क्या इसमें कोई दिक्कत है? सिंगल कॉमन और नो कॉमन, जहां से मन करे सवाल बनाने का वहां से बनाइएगा, एक भी नहीं छूटेगा, लेकिन कंसेप्ट क्लीन होना चाहिए। चले आगे यहां से। अब आइए नेक्स्ट चल रहा हूं। ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहां ये है A, ये है B, ये है F,
ये है सी, ये है डी और ये है ई, ठीक है ना। यदि ए का विपरीत सी है, यदि ए का विपरीत, यदि ए का विपरीत क्या है, सी है, तो बी का विपरीत क्या होगा, बी का विपरीत क्या होगा। क्या इसमें कॉमन टर्म है कुछ भी, जल्दी बोलिए। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, क्या कोई कॉमन है, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी कॉमन है, तो नो कॉमन पर है। और नो कॉमन पर भी कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि ए का विपरीत क्या है, सी। तो कैसे बनाएंगे, ए का विपरीत दे ले क्वेश्चन में, क्या चीज, सी। अच्छा, ए का विपरीत है सी, तो ए से चलेंगे एगो क्लॉकवाइज, तो उल्टा न है, तो एकरा में सी से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा वाइज, तो चलिएगा ऐसे क्लॉकवाइज, तो बी और एफ, बी और एफ। और बताइए यहां से ई और सी से चलेंगे, ई और डी। आपसे किसका विपरीत पूछा था, बी का विपरीत, तो बी का विपरीत कौन होगा, एफ का पूछता तो क्या होता। क्या कोई दिक्कत है इसमें, क्या नो कॉमन में। आज वाला क्लास का वीडियो भी एक बार घर पर जरूर देखिएगा, कितना के स्पीड में, 1.5 के स्पीड में, क्योंकि आज में थोड़ा सा टेक्निकल सवाल ज्यादा हुआ है ना। कल वाला तो सिंगल मजा आया बनाने में। बढ़ा दूं यहां से आगे, हाँ चलिए। सब टेलीग्राम पर डाला हुआ रहता है, वहां से देखिएगा। चलिएगा, एक लास्ट सवाल दे रहा हूं आज का, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से यहां देखिए थोड़ा, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, ठीक है ना। यहां लिखा हुआ एट द रेट, ये लिखा हुआ डॉलर, ये लिखा हुआ परसेंटेज, यहां भी लिखा हुआ परसेंटेज, यहां लिखा हुआ सी, यहां लिखा हुआ है हच, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन है, त्रिभुज के निकटवर्ती सतह कौन सी है। क्वेश्चन है, त्रिभुज के निकटवर्ती सतह, त्रिभुज के निकटवर्ती सतह कौन है। अच्छा, अब सवाल देख करके बता सकते हैं क्या ये नो कॉमन पर आधारित है कि सिंगल कॉमन पर है। सिंगल कॉमन, इतना पकड़ने में सक्षम है आप लोग ना, हाँ। तो मैं ऑप्शन देता हूं, त्रिभुज के निकटवर्ती सतह कौन है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए में है परसेंटेज, कॉपीराइट, हच और डॉलर। ऑप्शन बी में है एट द रेट, डॉलर, परसेंटेज, कॉपीराइट। सी में है एट द रेट, डॉलर, कॉपीराइट, हच। और सी में है पता नहीं, डी में है पता नहीं। अब मेरी बात को समझिएगा कि निकटवर्ती किसको कहते हैं, इस चीज को सबसे पहले समझना होगा। ध्यान से, हेलो, मेरी बात को ध्यान से समझिए कि निकटवर्ती कहते किसको हैं। निकटवर्ती समझने के लिए आइए यहां पर, अब देखिएगा ध्यान से। एक पासा में कुल कई सतह है, 6 सतह, 3 गो दिखता है और 3 गो छुपल रहता है, ठीक है ना। ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, तो बताए 2 का निकटवर्ती कौन, ये सब आपस में निकटवर्ती है। चलिए एज्यूम कीजिए कि मेरे हाथ में वो लूडो के पासा रखे हुए हैं, समझ लेंगे। तो निकटवर्ती हर सतह एक दूसरे का निकटवर्ती होता है, खाली विपरीत बला को छोड़ करके। विपरीत बला को, जैसे ऊपर 1 है, ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 किसके किसके साथ सटल होगा आप समझिए। तो 1 इधर 5 के साथ होगा, एक तरफ 4 के साथ होगा, एक तरफ 3 के साथ होगा, एक तरफ 2 के साथ होगा। अरे पासा है ना, चलिए हम ऐसे पासा पकड़ लिए, मान लिया जाए पासा, मान लिया जाए, ऐसा समझिए, ये मान लिया जाए पासा है, क्या है
तो एगो सतह ऊपर, एगो सतह नीचे। तो निकट, ऊपर वाला का निकटवर्ती, निकटवर्ती मैंने सटल होना चाहिए। क्या नीचे वाला है सटल उसके साथ? नहीं, लेकिन ऊपर में होगा तो एगो फेस इधर, एगो इधर, एगो इधर, एगो क्या चीज, तो ऊपर वाला से सब तो सटले न होगा, लेकिन नीचे वाला होगा सटल। यानी विपरीत जैसी पूछेंगे निकटवर्ती, इसको भी आप स्पेशल क्वेश्चन में रखिएगा। तो बताइए पहले सिंगल कॉमन है, तो सिंगल कॉमन कौन है इसमें? परसेंटेज। तो सिंगल कॉमन विधि लगा ले, परसेंटेज को ऊपर नीचे लिख लिए, क्लॉकवाइज चलें तो बोलिए @ $, यहां चलेंगे कॉपीराइट, और कौन है? हच है। जो बच गया वो यहां आएगा, जो बच गया वो, तो इसमें कौन है? त्रिभुज। कौन है? एगो त्रिभुज है ना चर्चा, एगो के जो होगा ना त्रिभुज का, त्रिभुज का निकटवर्ती सतह कौन होगा? अच्छा कौन नहीं होगा ये बताइए। एक गो निकटवर्ती नहीं होता, विपरीत सतह एक दूसरे का निकटवर्ती नहीं होता। ऊपर यदि 6 है तो नीचे होगा 1, वो निकटवर्ती नहीं होगा। और फिर दूगो सतह ऐसे, दूगो सतह ऐसे, ऐसे नहीं रहता पासा का। तो ई दोनों सब ऊपर वाला से जुड़ लेना होगा, तो सब निकटवर्ती होगा। तो बताइए, ध्यान दीजिएगा, यहां मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, विपरीत सतह, विपरीत सतह, विपरीत सतह निकटवर्ती नहीं होता है, विपरीत सतह निकटवर्ती नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, विपरीत सतह को छोड़कर, विपरीत सतह को छोड़कर जो बचता है, विपरीत सतह को छोड़कर जो बचता है वह निकटवर्ती होता है। वह क्या होता है? निकटवर्ती होता है। तो बताइए त्रिभुज का विपरीत क्या है? परसेंटेज ना। तो त्रिभुज का निकटवर्ती परसेंटेज कभी होगा तो एक में ऑप्शन में ए में है परसेंटेज, बी में भी है परसेंटेज, ई तो है ये ना, सी में है परसेंटेज नहीं ना। तो ए का देखिए, त्रिभुज का निकटवर्ती ई नहीं होगा, लेकिन त्रिभुज का निकटवर्ती इहो होगा, इहो होगा, इहो होगा और ई भी होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कितना? सी। तो याद रखिएगा कि विपरीत सतह एक दूसरे का निकटवर्ती नहीं होता, विपरीत सतह एक दूसरे का निकटवर्ती, बाकी जो बच गया वो सब एक दूसरे का क्या होगा? निकटवर्ती होगा। तो सिंगल कॉमन और डबल कॉमन ये आपका हो गया, सिंगल कॉमन और नो कॉमन ये हो गया क्या चीज? क्या इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को? और याद रखिएगा इतना चीज को। बाकी रिवीजन के लिए आपके पास वीडियो भी अवेलेबल रहता है, ठीक है ना। चलिए इतना रहने देते हैं ऑनलाइन में।